वेलकम टू टू टेल्स। जब छाया ने बोलना सीखा, नदी के किनारे बसा हुआ उजालापुर गांव दूर दूर तक फैले हरे खेतों और चमकती धूप के लिए जाना जाता था। सुबह होते ही सूरज की किरणें हर आंगन में फैल जाती और ऐसा लगता जैसे गांव का हर कोना रोशनी से भर गया हो। लेकिन गांव के बुजुर्ग कहा करते थे कि रोशनी सिर्फ चीजों को दिखाती है, इंसान की सच्चाई नहीं। इंसान की असली तस्वीर उसकी छाया में छुपी होती है। उजालापुर में नैना नाम की एक बच्ची रहती थी। वह पढ़ाई में तेज थी और सबकी मदद करती थी, लेकिन अपनी बात कहने से डरती थी। उसे लगता था कि अगर उसने सच बोल दिया तो लोग उससे नाराज हो जाएंगे। इसीलिए वह ज्यादातर चुप रहना ही ठीक समझती थी। उसकी खामोशी उसकी आदत बन चुकी थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। लोग कहते थे कि चांदनी रात में अगर कोई उस कुएं के पास खड़ा होकर अपनी छाया से बात करे तो छाया उसे वही सच बता देती है जिसे वह खुद स्वीकार नहीं कर पाता। बच्चे इसे कहानी मानते थे, लेकिन नैना को उस कुएं की ओर हमेशा एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता था। कुछ समय बाद गांव में परेशानी शुरू हो गई। नदी का पानी धीरे धीरे कम होने लगा, खेत सूखने लगे और लोग एक दूसरे पर दोष डालने लगे। कोई कहता नदी धोखा दे रही है, कोई मौसम को दोष देता, लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि गलती इंसानों की भी हो सकती है। नैना जानती थी कि कुछ लोग चुपचाप जरूरत से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसने यह बात अपनी आंखों से देखी थी। कई बार उसके मन ने कहा कि सच बोल दे, लेकिन डर ने हर बार उसकी आवाज दबा दी। वह रातों को सो नहीं पाती थी और उसे लगता था जैसे उसकी छाया भारी होती जा रही है। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था और चांद आसमान में पूरा चमक रहा था, नैना कुएं के पास पहुंची। पानी में उसकी छाया साफ दिख रही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, अगर मैं सच बोलूंगी तो क्या मैं अकेली रह जाऊंगी? कुछ पल तक सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। फिर जैसे उसकी छाया ने जवाब दिया, जो सच से डरता है वह पहले से अकेला होता है। नैना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके दिल में हिम्मत भी जाग उठी। अगले दिन गांव की सभा बुलाई गई। सब लोग नदी और पानी की समस्या पर बहस कर रहे थे। तभी नैना आगे आई और उसने सबके सामने सच बोल दिया। शुरुआत में लोग नाराज हुए, कुछ ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन नैना डरी नहीं। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में सब कुछ बता दिया। धीरे धीरे लोगों को अपनी गलती समझ आने लगी। उन्हें एहसास हुआ कि सच कड़वा जरूर था, लेकिन सही था। गांव में नियम बनाए गए, पानी का सही बंटवारा होने लगा। कुछ ही समय में नदी का पानी फिर बढ़ने लगा और खेतों में हरियाली लौट आई। लोगों के बीच विश्वास भी वापस आ गया। एक शाम नैना नदी किनारे खड़ी थी। सूरज ढल रहा था और उसकी छाया पहले से छोटी और हल्की लग रही थी। नैना मुस्कुराई। वह समझ गई कि जब इंसान सच बोल लेता है तो उसका मन हल्का हो जाता है और उसकी छाया भी। उजालापुर में अब लोग सिर्फ रोशनी पर नहीं, अपनी छाया पर भी ध्यान देने लगे थे। कहानी की गहरी सीख, सच बोलना हिम्मत मांगता है, लेकिन वही हिम्मत बदलाव लाती है। डर से चुप रहना समस्या को बढ़ाता है और सच्चाई स्वीकार करना समाधान की शुरुआत करता है।